हेलो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मेजर अट्रैक्शंस देखने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। पहले दिन कुछ घंटे आप चेन्नई में घूम सकते हैं। रात को चेन्नई से रामेश्वरम के लिए ट्रेन चलती है। दूसरा दिन रामेश्वरम, तीसरा दिन मदुरई, चौथा दिन कन्याकुमारी और पाँचवा दिन आपका रिटर्न जर्नी में लग जाएगा। दिल्ली से चेन्नई तक पहुंचने में फ़्लाइट 3 घंटे का समय लेती है। यदि आप सुबह 10 बजे तक फ़्लाइट में बैठ जाते हैं तो दोपहर 1 बजे तक चेन्नई पहुंच जाएंगे और आपके पास 6 घंटे होंगे चेन्नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। एयरपोर्ट से चेन्नई सेंट्रल तक जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए। चेन्नई सेंट्रल एक हेरिटेज बिल्डिंग है और ये चेन्नई का मेन रेलवे स्टेशन भी है। इसके आसपास और भी कई सारी हेरिटेज बिल्डिंग देखने लायक हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है बीच रोड, जहाँ पर और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इन्हीं में से एक है ये एमजी मेमोरियल। मेमोरियल से मैरीना बीच वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक और मेजर अट्रैक्शन है, वो है चेन्नई लाइट हाउस, जिसकी हाइट लगभग 150 फीट है और वहाँ से आपको चेन्नई की एक बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू दिखाई देगी। लाइट हाउस से थोड़ा सा ही आगे है सेंट थॉम चर्च, जो एक ऐतिहासिक चर्च होने के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सभी अट्रैक्शंस आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हमने एक टैक्सी हायर कर ली थी, इसलिए बीच रोड के साथ साथ कपालीश्वर टेम्पल, चेन्नई का आइकॉनिक मोन्यूमेंट वेल्लुवर कोट्टम और टी नगर की कई सारी मार्केट जैसे कि उस्मान रोड, रंगनाथन स्ट्रीट आदि भी कवर की। तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। उस्मान रोड पर परचेजिंग करने के साथ साथ हमने डिनर भी कर लिया था। चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन से शाम को 7:15 बजे रामेश्वरम के लिए ट्रेन चलती है, जो अगले दिन सुबह 8:15 बजे रामेश्वरम पहुंचती है। रामेश्वरम समुद्र के बीच में एक आइलैंड यानी टापू पर स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका के साथ इसकी गणना की जाती है। रेलवे स्टेशन से मेन टेम्पल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। टेम्पल के वेस्ट गेट के नज़दीक आप होटल या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। रूम पर ही नहा धोकर आप दर्शन के लिए मंदिर में चले जाइए, लेकिन ध्यान रहे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मंदिर की ये गैलरी मुख्य आकर्षण है, जिसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा पिल्लर हैं। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग है। मंदिर परिसर के अंदर 21 कुएं और तालाब हैं, जिनमें स्नान करने के लिए आपको 150 रुपये की फीस देनी होगी। रामेश्वरम में छोटे बड़े और भी दूसरे मंदिर हैं। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान, जिसे रामपादम कहा जाता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी किराए पर लेनी पड़ेगी। यदि लोकल टेम्पल्स की बात करें तो मेन है नटराज मंदिर, लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और मेन अट्रैक्शन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी घर। हमने रामेश्वरम में भी लंच करके एक टैक्सी हायर कर ली थी 1500 रुपीज़ में, जिसने हमें ना केवल रामेश्वरम के लोकल मंदिर दिखाए, बल्कि फिर हमें वो लेकर गया धनुषकोडी, जो रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। एक अलग ही तरह का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रोड का एंड हो जाता है। यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो एमराल्ड ग्रीन कलर का पानी है और यहाँ की जो बीचेस हैं वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है। यह जगह टूरिस्ट के लिए सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुली रहती है। तमिलनाडु में सर्दियों में भी गर्मी का मौसम रहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है। हम यहाँ पर शाम को 5 बजे पहुँचे थे और लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पर व्यतीत किया। यहाँ की बीच इतनी क्लीन है कि आप चाहें तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्यास्त का नज़ारा देखना किसी जन्नत से कम नहीं है। रात आप रामेश्वरम में ही बिताइए और तीसरे दिन आप सुबह
बस पकड़ लीजिए मदुरई के लिए। रामेश्वरम से मदुरई तक पहुंचने में बस समय लेगी कम से कम 4 घंटे। पहली रात आपने ट्रेन में ही गुजारी थी, इसलिए रामेश्वरम में आप आराम से उठिए। सुबह 9 बजे मदुरई के लिए चलेंगे तो भी 1 बजे तक मदुरई पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन के नज़दीक टाउन हॉल रोड पर आप रूम बुक कर लीजिए। यहाँ पर रूम पर कुछ देर आराम कीजिए। टाइम्स होटल के साथ ही एक पंजाबी रेस्टोरेंट है जो नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करता है। उसके बाद आप यहाँ का एक और मेजर अट्रैक्शन नायक पैलेस देखने जा सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधा मंदिर आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोपहर में मंदिर बंद रहता है। इस पैलेस के साथ ही एक चर्च है बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसका नाम है सेंट मैरी कैथेड्रल। उसके बाद आप शाम को मंदिर जा सकते हैं। मंदिर 4 बजे खुलता है। शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। मंदिर में 4 गेट हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। किसी भी गेट से आप मंदिर में एंट्री कीजिए। यदि आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप वीआईपी दर्शन टिकट खरीद सकते हैं। यहाँ पर 2 श्राइन है और दोनों श्राइन के लिए अलग अलग आपको 50-50 रुपये की वीआईपी टिकट लेनी पड़ेगी। मंदिर के अंदर ही छत पर एक शिवलिंग पेंट किया गया है। जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे ये शिवलिंग का फेस आपको उसी तरफ दिखाई देगा, तो इसको देखना ना भूलें। यदि आप वीआईपी टिकट से दर्शन करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचेगा। आप मंदिर के आसपास जो मार्केट है उसमें घूम सकते हैं। यदि आपको मौका मिले तो मंदिर के गेट के सामने कई सारे होटल हैं, उनके टॉप फ्लोर पर जाकर आप मंदिर की एक बर्ड व्यू देख सकते हैं कि मंदिर कितना बड़ा है और ऊपर से कैसा दिखाई देता है। डिनर करने के बाद आप होटल में कुछ देर आराम कीजिए, क्योंकि कन्याकुमारी को जाने वाली ट्रेन मदुरई के स्टेशन पर रात को 1 बजे आती है। ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यदि आप बस से जाएंगे तो वो जर्नी आपको थका देगी और ये ट्रेन अगले दिन आपको सुबह 6 बजे कन्याकुमारी उतार देगी। मदुरई से कन्याकुमारी तक का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट है 200 रुपये का। चौथा दिन आप अपना पूरा कन्याकुमारी में बिताइए। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मिडिल स्ट्रीट। आप कोशिश कीजिए कि यहीं पर रूम बुक करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सस्ते ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने होटल बालाजी के अंदर रूम बुक किया था, नॉन एसी रूम केवल 500 रुपीज़ में। चूँकि आपकी ये रात भी ट्रेन में ही बीती थी, यदि आप ठीक ढंग से नहीं सो पाए तो पहले आप रूम में 2-3 घंटे आराम कर सकते हैं और 9 बजे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पहले आप पहुँचिए सनाती स्ट्रीट। सनाती स्ट्रीट के राइट हैंड कॉर्नर पर एक श्री पंजाबी ढाबा है जो बहुत ही अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करता है। कन्याकुमारी का एक टेम्पल बहुत ही फेमस है, जिसे भगवती अम्मान टेम्पल कहा जाता है या कन्याकुमारी टेम्पल। यहाँ पर एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ और जेंट्स को अंदर जाने से पहले अपनी शर्ट और बनियान आदि उतारनी पड़ती है। क्योंकि दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है तो इसलिए सबसे पहले आप सनाती स्ट्रीट के इस टेम्पल पर ही जाइए। इस टेम्पल के नज़दीक ही एक और कन्याकुमारी का सबसे जो मेजर अट्रैक्शन है वो लोकेटेड है, जिसे विवेकानंद मेमोरियल कहा जाता है। मेमोरियल के साथ ही तमिल पोइट तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची स्टैचू भी है। ये दोनों चीज़ें समुद्र के बीच में एक चट्टान पर बनाई गई है, इसीलिए इसे रॉक मेमोरियल कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शिप का प्रयोग किया जाता है और इसमें किराया लगता है अप डाउन का 50 रुपये। कोरोना के चलते कई बार ये शिप बंद रहती है, तो आप बीच पर खड़े ही होकर इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। कन्याकुमारी टेम्पल के दूसरी साइड में 2 और अट्रैक्शन है। एक तो गांधी मेमोरियल, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ रखी गई हैं, और दूसरा है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 समुद्र आपस में मिलते हैं। उसके बाद आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक बहुत पुरानी चर्च है, रैनसम चर्च, उसको देखने जा सकते हैं। कन्याकुमारी के हर होटल से हाफ डे साइट सीइंग टूर कराया जाता है। शाम को 3 बजे ये बस चलती है और आपको कई सारी जगह पर और टेम्पल्स में लेके जाएगी, जैसे कि साईं बाबा का मंदिर, और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है सुचिंद्रम, वहाँ पर भी एक टेम्पल है, वहाँ पर आपको लेकर जाएगी। यदि आप टेम्पल वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप खुद कन्याकुमारी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्याकुमारी की बीच है, एक व्यू टावर है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे कन्याकुमारी अपने सनराइज़ और सनसेट के व्यू के लिए जाना जाता है। यहाँ के विवेकानंद मेमोरियल के पास खड़े होकर सनराइज़ देखना और वॉच टावर के पास जाकर सनसेट देखना अपने आप में एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब यहाँ पर हम गए तो लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए सनसेट देखने के लिए हम पहुँचे इस कार्तिकेय मंदिर में। जो डेली साइट सीइंग की बस थी वो ही हमें इस कार्तिकेय मंदिर पर ले गई थी। इस बस का लास्ट स्टॉपेज होता है भारत माता मंदिर, जो कन्याकुमारी के ही विवेकानंदपुरम में है।
यदि आप बस से नहीं भी जाते तो इस मंदिर में मैं कहूँगा कि आप ज़रूर जाइए। यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं होती, बल्कि एक तरह का ये एग्जीबिशन हॉल है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ग्राउंड फ्लोर पर रामायण से रिलेटेड एग्जीबिशन है और फर्स्ट फ्लोर पर भारत माता मंदिर है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। सैटरडे को सुबह 5 बजे कन्याकुमारी से ट्रेन चलती है चेन्नई के लिए, जो शाम को 6 बजे चेन्नई पहुँच जाती है। इसके अलावा रोज़ शाम को 5 बजे भी कन्याकुमारी से चेन्नई के लिए ट्रेन चलती है। यदि आप मंगलवार को अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो सैटरडे को इस ट्रेन से वापस आ सकते हैं और इस तरह आप वीकेंड लॉकडाउन से भी बच जाएंगे। इस रूट पर आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। चेन्नई का पहला स्टेशन है तांबरम। तांबरम से एयरपोर्ट की दूरी केवल 10 किलोमीटर की है, इसलिए आप तांबरम पर उतरकर वेस्ट गेट की तरफ आ जाइए। यहाँ से आप टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट जा सकते हैं। हावड़ा सुपरफास्ट ने शाम को 6:15 बजे हमें तांबरम के स्टेशन पर उतारा। हमारी फ़्लाइट रात को 9 बजे थी। एयर विस्तारा की ये फ़्लाइट मिडनाइट दिल्ली पहुँच जाती है। इस यात्रा पर हमारा कुल खर्चा आया 40,000 रुपये। हम 4 सदस्य थे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।